हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। इस वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो के टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी 2022-23 की जो थर्ड लिस्ट है उसे गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्री कोचिंग स्कीम के अंडर अभी तक 2 लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें जो पहली लिस्ट थी उसमें 409 कैंडिडेट का नाम था और जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें 1404 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। अगर आपका नाम पहली और दूसरी लिस्ट में आ चुका है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सभी पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके दिए गए बैंक अकाउंट में आपका रिफंड जरूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब सभी वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से पूरा हो जाएगा। और जिन लोगों का नाम पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं आया है वो यहाँ पे तीसरी लिस्ट में अपना नेम चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग स्कीम के अंडर जो तीसरी लिस्ट निकाली गई है उनमें किन किन स्टूडेंट का नाम है और नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट की थर्ड लिस्ट यहाँ पे चेक करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको न्यूज़ और इवेंट का एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहीं पे आप देख पाएंगे कि स्कीम के तहत जो तीसरी लिस्ट है वो यहाँ पे निकाल दी गई है, जारी कर दी गई है, जिसमें 296 स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पे आप भी अपना नेम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें क्या क्या बातें कही गई है और किस किस प्रोसेस को आगे आपको फॉलो करना है, ये मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली लिस्ट थी उसमें 409 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल किए गए थे। जो सेकंड लिस्ट निकाली गई थी उनमें 1404 कैंडिडेट का नाम था और जो तीसरी लिस्ट इस समय निकाली गई है उसमें 296 स्टूडेंट का नाम है। तो यहाँ पे थर्ड लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ 296 स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे आना है। नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो इस नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे आप देख पाएंगे 28 फरवरी 2023 को ये लिस्ट निकाली गई है। सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से रीड एक बार खुद से भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि इस स्कीम के अंडर कुल 3500 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाना था, जिसमें से 1813 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। पहली लिस्ट 409 स्टूडेंट की और दूसरी लिस्ट 1404 स्टूडेंट की। यहाँ पे आपको आगे बताया गया है 17 अक्टूबर 2022 को जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके बारे में मैंने भी आपको वीडियो बना के जानकारी दी थी। उस नोटिफिकेशन में जितने भी कैंडिडेट का नाम था, जितने भी स्टूडेंट का नाम था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में से उन्हीं स्टूडेंट में से यहाँ पे जो तीसरी लिस्ट निकाली गई है उसमें 296 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें 132 जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और 164 जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नेम भी चेक कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में जो 296 स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है, अगर उसमें आपका नाम भी आ जाता है तो आगे आपको जिस प्रोसेस को फॉलो करना है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर अपनी पसंद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अपनी पसंद का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है, द सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस विद इन 6 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट की डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 28 फरवरी 2023 को मेरिट लिस्ट निकाली गई है। तो 28 फरवरी 2023 से लेकर के अगले 6 महीने के अंदर आपको अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि आपको डिजिटली पेड फी रिसिप्ट अपलोड करनी होगी पोर्टल पे। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको डिजिटली पेड फी रिसिप्ट अपलोड करनी होगी, यानी कि आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को पेमेंट करनी होगी। जो भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस होगी वो टोटल फीस आपको डिजिटली पे करनी होगी। उसका प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फीस आपको डिजिटली ही पे करनी है, यानी कि ऑनलाइन मेथड के थ्रू आपको फीस की पेमेंट करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ रिलेवेंट बैंक एंट्री ऑफ द पासबुक, आपकी जो बैंक की पासबुक है उसमें आपकी पेमेंट की एंट्री होनी चाहिए। उसकी पासबुक की कॉपी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जिसमें आपकी एंट्री शो कर रही होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी और जो भी अमाउंट है वो शो कर रहा होना चाहिए। आगे यहाँ पे आपको बताया गया, इन दिस रिगार्ड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, पोर्टल पे जाके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेम देना है अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपको अपने कोर्स की ड्यूरेशन बतानी होगी एंड टेंटेटिव डेट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ कोचिंग क्लासेस, आपने अपनी कोचिंग क्लासेस कब से शुरुआत की है और कब एंड होगी, यानी कि जो भी आपके कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो भी आपको मेंशन करनी है। और आपने अपनी कोचिंग कब से स्टार्ट की, किस डेट से स्टार्ट की और किस डेट को आप खत्म करेंगे यानी एंड करेंगे, उसकी सभी डिटेल यहाँ पे आपको बतानी होगी, पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। इसके अलावा जो आपके कोर्स की फीस होगी, कितनी फीस आप पेमेंट करेंगे,
उसकी जानकारी आपको पोर्टल पे देनी होगी। इसके अलावा आपको पोर्टल पे कुछ और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिसमें लेटर फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको एक लेटर लिखवाना होगा जिसमें प्लेसिंग डिटेल ऑफ कितने पीरियड के लिए आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, कोचिंग आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो टाइम यहाँ पे आपको इस लेटर में मेंशन करवाना होगा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा टेंटेटिव डेट ऑफ कमिटमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट होगी और कब एंड होगी, वो भी आपको इस लेटर पे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिखवाना होगा और पोर्टल पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपने जो भी पेमेंट अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को की है, आपको सारी की सारी पेमेंट एडवांस में करनी होगी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और उसका प्रूफ आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा ताकि इस स्कीम के अंडर आपको जो है रिफंड दिया जा सके। ध्यान रखिएगा, जो भी पेमेंट आप करेंगे वो डिजिटली ही करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसका जो भी प्रूफ होगा, जो भी रिसिप्ट होगी, जिसमें कि आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आपकी बैंक की पासबुक है उसकी एंट्री वहाँ पे आपको शो करनी होगी, उसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी भी शो कर रही होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में आगे आपको बताया गया कि इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है और आप ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपको यहाँ पे अनक्वालिफाइड माना जाएगा और यहाँ पे जो आपका कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 6 महीने के अंदर आपको अपनी मनपसंद कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल पे अपलोड कर देने हैं, और साथ ही साथ जो भी आपकी फी रिसिप्ट वगैरह है वो सब भी आपको पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस लिस्ट में अपना नेम आपको किस तरीके से चेक करना है। तो इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 296 स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, आपका नेम शो करेगा, आपके फादर का नेम यहाँ पे आप देख पाएंगे, साथ ही साथ जो भी आपका एग्जाम कोड है, यानी किस बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस 296 कैंडिडेट की लिस्ट में आपको अपना नेम चेक कर लेना है। सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेम के थ्रू सर्च नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना नाम लिस्ट में सर्च कर लेना है। तो अगर आपने भी फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे थर्ड लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, इसमें आप अपना नेम चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं।